हेलो। मेरी आवाज आ रही थी क्या? हेलो। बहुत कम आ रही है अमन, एकदम लाइट। हाँ हाँ दी, ये हेडफोन्स लगाया ना इस वजह से। तो दीदी आप लीड करेंगे क्या? तो सर। हाँ हाँ, ठीक जी है ना, जी। कर दे। जी। थैंक यू। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से संगति के लिए। जूम मीटिंग के माध्यम से जो है हम लोग एकत्र होने पाते हैं, और जो भी प्रभु जो हमको सिखाता है उन बातों को हम जो है शेयर करते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। जितने जुड़े हैं सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, सुंदर से समय के लिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी ये समय को आप हमेशा हम देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भर के तमाम उत्तम आशीषों के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर पल हर क्षण आप हमारे संग साथ रहे और अभी तक प्रभु जी आप हमें सुरक्षित रखे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, जो कुछ भी हम सीखने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उसके लिए पिता, जिन लोगों को आपने उभारा है हर एक को प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी लोग जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी आपकी संगति के लिए, आपके वचन की बातों को सीखने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारे स्वास्थ्य को भी आपने अच्छा रखा है पिता, कि हम इस योग्य हो पाए हैं कि हम इस संगति में जुड़ पाए हैं प्रभु जी। आगे के समय में जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, जो भी गवाही देते हैं पिता, और जो वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों में आपके नाम को हम महिमा देते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी आप लोगों का अवसर है, यदि कोई स्तुति आराधना या वचन पढ़ना चाहते हैं तो। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम, उसकी पहली बूंद भी गाती यीशु मसीह तेरा नाम। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम, उसकी पहली बूंद भी गाती यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। हर दिन पहले तुझको पुकारूं,
कामों से अपने तुझको सराहूं, लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान, लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। झील और नदियाँ, चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। झील और नदियाँ, चांद और तारे, आते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। धन्यवाद। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। कोई भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं, या वचन पढ़ना चाहते हैं तो वचन भी पढ़ सकते हैं। अभी अवसर है आप लोगों को। यदि कोई गवाही है तो आप गवाही भी रख सकते हैं। अभी अवसर है आप लोगों को। शालोम जय मसीह की सभी को। हम लोग भजन संहिता पढ़ने जाएंगे। भजन संहिता 85 अध्याय 1 से 13 पद। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया प्रभु। आपके बहुत चरणों में आता हूं प्रभु, इस भजन संहिता 85 के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा,
अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैये के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। मैं भी पढ़ लूंगी नीति वचन 3, उसका 1 से 7 तक पढ़ूंगी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अभी अवसर है, यदि आपके पास कोई गवाही है तो आप गवाही रख सकते हैं। यदि और कोई भी वचन पढ़ना चाहता है या गीत गाना चाहता है तो अभी भी अवसर है। मैं पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री के कुछ वचनों को, उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन से लिखा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नोक पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना।
धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता को इन वचनों के लिए। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। और भी अवसर है, यदि आप लोगों को कोई अगुवाई हो रहा है, वचन का भाग रखना चाहते हैं या गवाही रखना चाहते हैं, तो अभी भी अवसर है। आप सबों को जय मसीह की शालोम। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आज सीखेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन के भाग में जाए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया पिता। एक अवसर हमें आपने प्रदान किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। से विनती करते प्रभु, हमसे जो भी गलती पाप अपराध में दया करके क्षमा करे पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमीन। आमीन। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों से। तो मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय और 10 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4 का 10। दूसरा तीमुथियुस 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेस गलतिया की ओर से तीतुस दलमतिया को चला गया है। तो यहाँ पर जब हम प्रियो देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो पीछे हटना इसका हेडिंग है। और अनुग्रह से पीछे हटना, जो अवसर इसको मिला था, ये जो देमास नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया? उसने संसार को प्रिय जानकर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया वो। ठीक है। और तिसले कहाँ गया वो? यहाँ पर लिखा है थिस्सलुनीके को चला गया, क्योंकि वो प्रभु में बना हुआ था। और वो क्या हो गया? वो प्रभु को छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पर हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि और उदाहरण यहाँ पर है, पहला तीमुथियुस में ही उसका पहला अध्याय में, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 से 20 वचन तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 18 से 20।
हे पुत्र तिमुथुस, उन भविष्यवक्ताओं के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये भी यहाँ पर किनका नाम दिया गया है, हुमुनियुस और सिकंदर का सिकंदर। नाम दिया गया है ना, पीछे हटने के विषय में। और उसके बाद अगर हम लोग और परमेश्वर के वचन को देखें तो मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 4 वचन से। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 4 से। और 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह जो था उससे वो पीछे हटे और सरदूत भी क्या हो गए, अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए। अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए, है ना। उस अनुग्रह से पीछे हटना मतलब जो अनुग्रह प्रभु हम पर करता है, हम उसके अगर पीछे हटे, हम उसके अगुवाई में ना चले, उसके वचनों को हम न सीखे और हम उससे दूर हो, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी। उसी प्रकार से अगर हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखें तो लूका रचित सुसमाचार में उसके विषय में दिया हुआ है कि इसने क्या किया था, अपने पिता के घर को छोड़कर संपत्ति का बंटवारा करके वो अपने पिता के पास से दूर द्वेष को चला गया, है ना। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक वो परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके ऊपर था वो हट गया। ठीक है, क्योंकि वो संसारिक अभिलाषाओं में, क्योंकि वो क्या हुआ, संसारिक अभिलाषाओं में व्यस्त हो गया और इतना व्यस्त हो गया कि उसका किसी भी चीज जो थी उसके पास बाकी नहीं रही, है ना, सब कुछ समाप्त हो गया। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं उसके विषय में, तब वो अपने आप को देखता है कि मेरी दशा कैसी है, और वो वैसे विचार करते रहता है और उसको अपने घर की याद आती है कि मेरे घर में सब कुछ है और मैं यहाँ पर क्या हो रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। ठीक है, वो पछताप करके वापस गया फिर से, परंतु यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि उसने भी क्या किया था, पीछे हटा था। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से पीछे हटने से जो चेतावनी है ना उसके विषय में देखते हैं क्या लिखता है उसको। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 12 वचन से, 10 का 12। अगर मिल गया होगा तो पढ़ने में भी अगुवाई करेंगे। पहला कुरिन्थी 10 का 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए वचन हमको क्या बता रहा है, पहले चेतावनी दे रहा है ना। क्या रहने के लिए बोलता है कि चौकस रहना है हमको। हमको ये ऐसा लगता है, हम ये समझते हैं कि हम स्थिर है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। यही वो समय रहता है जब हम गिर पड़ते हैं ना, कई सारे पाप और अपराध हमसे हो जाते हैं। तो इसलिए वचन हमको चेतावनी देता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपने विषय में चौकस रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आगे हम लोग पढ़े तो यहाँ पर लिखा है 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो क्या करता है, परमेश्वर हमको छुड़ाता भी है। लेकिन हमको अपने विषय में क्या करना है, सावधान रहना जरूरी है। परमेश्वर की दी हुई चेतावनियों को मानना जरूरी है। ठीक है,
देखेंगे पहला तीमुथियुस और उसका चौथा अध्याय 1 से 3 वचन। पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ेंगे। फॉलो कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 1 से 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, फिर आगे पढ़िए। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि अब परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग वचन से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन के स्पष्ट रूप से बताता है कि ये जो समय अभी चल रहा है तो उस समय में भरमाने वाले लोग भी आएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, सावधान रहने की जरूरत है, वचन में बने रहने की जरूरत है, वचन को सीखने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तब हम उसमें बने रहेंगे। और जब हम वचन को सीखेंगे तो हमको पता रहेगा कि यहाँ पर वचन में ये बातें लिखी हुई है, तो हमको कोई भरमा नहीं सकता, है ना। जिस प्रकार से प्रभु के चेले लोग क्या करते थे, जब प्रचार करते थे तब लोग क्या करते थे, जा करके देखते थे कि वचन से कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ना। वो लोग उसको ढूंढते थे। तो हमको आज इन बातों को सीख करके ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो समय है यहाँ पर क्या हो रहा है, भरमाने वाले लोग हैं, है ना। और अगर हम उनकी शिक्षाओं में रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, विश्वास से भाग जाएंगे। इसलिए ये हमको क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। और एक वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। और उसका 41 वचन को पढ़िए, 13 का 41। मत्ती 13 का 41। हाँ। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हम्म। तो इसलिए क्या होगा, हमको आज्ञाकारी बनना जरूरी है ना। आज्ञाकारी हम लोग रहेंगे तभी हम क्या होंगे, उसमें बने रहेंगे। और अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम यहाँ पर दिया हुआ है। मनुष्य का पुत्र अर्थात किसके विषय में बोला गया वचन में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, है ना। और वो किनको भेजने वाले हैं, स्वर्गदूतों को। किनको भेजने वाले हैं, स्वर्गदूत को। हाँ। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको वो दूर करेंगे। तो आज हमारी दशा कैसी है, हम इन बातों को भी जाने। और आगे वचन में लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। ठीक है, तो जो गलत काम करने वाले हैं उनके विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि उन्हें कहाँ डाला जाएगा, बोल रहा है आग के कुंड में। और जब वहां पर डाला जाएगा तब क्या होगा, वहां पर रोना और रोना दांत। और दांत। घुना और दांत पिसना होगा। तो अब हमको ये निर्णय लेना है कि हमारा जो दशा है उससे हमको छुटकारा चाहिए। तो हम क्या करें, प्रभु से प्रार्थना में लवलीन रहे, उससे लिपटे रहे, है ना। और क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मन को फिराना, पूरे मन के साथ प्रभु की ओर फिरना और अपने मन को प्रभु के ओर लगाना जरूरी है।
और जितने भी गलत काम है, गलत बातें हैं, जो वचन हमें सिखाता है, उन सब से हमको क्या करना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा, है ना। दूर रहेंगे तभी हम क्या होंगे? प्रभु के आज्ञाकारी होंगे, उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर जो वचन लिखा है उसके अनुसार होगा फिर। और एक वचन देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसका 20 से 2 का 20 से पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए वचन हमको क्या बोल रहा है कि हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु को पहचान लिए, है ना। और जब हम जान गए हैं, उसके बाद भी अगर हम संसार की अभिलाषा में फंसे रहे और अपने आप को अशुद्ध करें, तो फिर क्या होगा? पिछली दशा से भी, पहली दशा से भी बुरी हो गई है। मतलब जो पहले थे उससे भी बुरी दशा हो गई। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हमको वचन सिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं तो उसमें हमको क्या करना है? स्थिर रहना जरूरी है। वापस संसारिक अभिलाषाओं में, संसार की तमाम तरह की जो बुराइयां है उसमें हमको फंसना नहीं है। ये वचन हमको क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है। हमको उससे पीछे नहीं हटना है, परंतु उसमें डटे रहना है और प्रभु में बने रहना है, गलत कामों को छोड़ देना है। और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, उसका 13 वचन, 3 का 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को समझाते रहना है ना। हमको बचना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को समझाने के लिए परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी दे रहा है। और एक वचन देखेंगे हम लोग वापस फिर से, दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय को 4 से 10 तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 4 से 10। हाँ, 4 से 10 तक पढ़ेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्म का न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या वो सिखा रहा है वचन की। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है कि हमको सब बातों में सावधान रहना जरूरी है। और उसके बाद क्या करने के लिए बोलता है? दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो हमको लोगों को क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि दिन बुरे हैं और जितने लोगों का जीवन बच जाए, लोग जान सके कि ये प्रभु यीशु मसीह ये उद्धार करता है, ये हमको सबको बताना है ना। एक चेतावनी है। और यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मतलब उसका जाने जाने का समय आ गया है। ठीक है। पौलुस कहता है कि उसका जाने का समय आ गया है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखता है, अच्छी कुश्ती में
लड़ चुका हूँ बोल रहा है ना, और अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मतलब जो दौड़ वो दौड़ रहा था पौलुस, उसको उसने पूरी कर ली है और अच्छी कुश्ती भी उसने लड़ी है। तो यहाँ पर हमको पौलुस के जीवन से देख करके इस बात को सीखना चाहिए कि वो किस प्रकार से जब प्रभु को ग्रहण किया, मन फिराया और उसमें बना रहा, और उसकी जो परिस्थितियां थी हम सब जानते हैं कि उसको क्या हुआ था। 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे, है ना। तो यहाँ पर और भी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन बातों को देखें तो वो इन सब से पार पा करके वचनों में बना रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा, अपनी इस दौड़ को उसने पूरी की, परमेश्वर के वचन को माना, उसकी चितौनियों को माना, वचन के अनुसार वो चला। और उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमारा जो प्रभु है, जो उसके प्रकट होने का समय, हमको उसको प्रिय जानना जरूरी है। ये सारी बातें जो है, जो चेतावनी है, वो हमको दी जा रही है। हमको प्रभु में बने रहना है, पीछे हटना नहीं है। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और प्रभु सहायता करे कि हम उसके वचनों में बने रहें और शैतान के हर एक जाल फंदों से हम दूर रह सके, और परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए। तो अंतिम प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई करना चाहता होगा तो अवसर है। और नहीं तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया पिता। एक अवसर आपने हमें प्रदान किया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीखने पाए पिता परमेश्वर। हम हमारी सहायता और मदद करें पिता, ताकि हम आपके वचनों में बने रहें और शैतान के हर एक जाल फंदों से हम बचे रह सके पिता, संसारिक अभिलाषाओं से हम बचे रह सके और आपके पीछे हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो चेतावनियां हमारे जीवन के लिए आपके वचनों के द्वारा हमें मिला है प्रभु, हम उसे थामे रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जितनों ने आज आपके वचनों को सीखा है, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु, अपनी महिमा में बढ़ाए और शैतान के हर एक जाल फंदों से बचा करके रखे पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु कि प्रतिदिन हम आपके वचनों को सीख करके आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपने इस बदलते मौसम में सबों को अच्छा रखा, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रत्येक को आप आशीषित करें, अपनी महिमा में बढ़ाए पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धार करता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, आप आप जो स्वर्ग में, स्वर्ग में, आपका आपका नाम नाम पवित्र, माना जाए, आपका राज्य कर आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में में होती पूरी है पृथ्वी वैसे इस पृथ्वी पर भी पृथ्वी हो। पर हमारी दिन भर की रोटी आज हमने और जिस प्रकार हमने अपने क्षमा पतियों को किया है, क्षमा वैसे ही आप भी आप हमारे भी अपराधों को अपराधों को क्षमा क्षमा करें। और हमें ये परीक्षा परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए। राज्य कि और पराक्रम और सदा महिमा आप ही के हैं। आमीन। आमीन। सबको शालोम जुड़ने के लिए शालोम। धन्यवाद। शालोम जय मसीह। अभी अवसर है भाई अमन को, सुन रहे हैं तो। हेलो सभी को शालोम, जय मसीह की। आज शालोम। जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनीता दीदी, आशीष भैया को धन्यवाद संचालन और वचन के भाग के लिए, और आप सभी प्रियो को भी अपनी सहभागिता देने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे। 7:30 बजे से समय है, आप सभी आमंत्रित हैं। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। शालोम। गुड नाइट। Good night. See you.